हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी ब्लॉग। आमजा सिराज सिंह। आज आपके लिए मैंने ब्लॉग में मैंने 150 और 152 जो स्पोर्ट सिटी का पार्ट है उसमें मल्टीपल कमर्शियल के ऑप्शंस में लेकर आया हूँ। क्योंकि बेसिकली अभी जितने भी रेजिडेंशियल्स मैंने ब्लॉग शेयर किए 150 के कुछ एक आपके रेजिडेंशियल बहुत सारे मैंने कवर किए हुए हैं। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी की जो डिमांड है वो ग्रेजुअली 150 की इंक्रीज होती जा रही है। मोस्ट ऑफ दी जो रेजिडेंशियल के जो कस्टमर्स हैं उनकी भी यही रिक्वायरमेंट्स है कि कहीं ना कहीं कमर्शियल प्रॉपर्टी भी कोई आप इसमें सजेस्ट कर दो, ताकि हम हमारे एक इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि 150 152 का जो पोटेंशियल है, पूरे सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल डेवलपर, कि पूरे 150 152 के जो पोटेंशियल है प्राइसिंग का, एप्रिसिएशन का, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो रेजिडेंशियल को, बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू अदर सेक्टर्स ऑफ नोएडा। तो आज मैं आपको 150 और 152 में जितने भी कमर्शियल के ऑप्शंस हैं, वॉट एवर दी ऑप्शन डैट इज़, चाहे वो मॉल का कॉन्सेप्ट हो, हाई स्ट्रीट कमर्शियल हो या फिर रिटेल शॉप, सोसाइटी शॉप्स हो, वो सारे ही ऑप्शंस आपको मैं कवर कर देता हूँ, ताकि इस पूरे ही बेल्ट में जो जो ऑप्शंस है आप एक बार देख लीजिए। एक सटीक सा जो भी एक इन्वेस्टमेंट आपको लगता है कि आपको रिटेल में करना चाहिए, आपको हाई स्ट्रीट में करना चाहिए, आपको सोसाइटी शॉप में करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं। तो एक ब्लॉग कमर्शियल ऑप्शंस एट सेक्टर 150 एंड 152 नोएडा स्पोर्ट सिटी। तो आज मैं आपको जो ऑप्शन दिखाने वाला हूं वो 150 और 152 दोनों ही सेक्टर्स की प्रॉपर्टी का होगा। 150 से मैं स्टार्टिंग करूंगा, जिसमें जैसे आप 150 में एंट्री करते हैं बिल्कुल गोल चक्कर पे, तो वहाँ एक मॉल का कॉन्सेप्ट है विच इज़ प्लान्ड बाय एस डेवलपर। एस ग्रुप ने यहाँ पर एस मेडले के नाम से अपना कमर्शियल मॉल निकाला हुआ है। तो इस कमर्शियल के अंदर आपको फूड कोर्ट से लेके, रिटेल से लेके आपका मल्टीप्लेक्स एंड ऑल सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है। तो एक ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एंट्रेंस पर आती है। तो अभी के जितने भी रेजिडेंट्स है, चाहे वो 150 में रह रहे हैं, चाहे वो अगले साल अगर प्रॉपर्टी कोई डिलीवर्ड होती है उसमें रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इस मॉल को वो आराम से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, जैसे हम 150 के अंदर एंटर करते हैं तो फिर सिटी ग्रुप की प्रॉपर्टी आती है कमर्शियल का, जो बिल्कुल महागुण मीडोज के बिल्कुल साथ वाली प्रॉपर्टी आती है। ये भी एक हाई स्ट्रीट कमर्शियल है। हाई स्ट्रीट कमर्शियल में इनका भी ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी अगर आप सोसाइटी शॉप्स की प्लानिंग कर रहे हो जो बाहर से भी एक्सेस हो सकता है, तो दिस सिटी कमर्शियल कैन बी बेस्ट ऑप्शन इस वाली बेल्ट में। ए ब्लॉक की बात करो तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने बी ब्लॉक के ऑप्शंस में। तो जो मेजर कमर्शियल की बात करो तो एक आपका आता है भूटानी का सिटी सेंटर, G+3 स्टोरी की बिल्डिंग है, जिसमें मल्टीपल ब्रांड्स, फूड कोर्ट्स, गेमिंग जोन, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी भूटानी ग्रुप ने प्लान किया हुआ है। कॉस्टिंग आप एक बार स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। सारे ही ऑप्शंस का मैं कॉस्टिंग मेंशन करते जा रहा हूँ ताकि एक आइडिया हो जाए कि एक इन्वेस्टमेंट को वहाँ पर रेंज क्या होगा। तो ये आपके भूटानी की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है बी ब्लॉक में वो अंतरिक्ष ग्रुप का है। अंतरिक्ष गोल्ड सिटी के नाम से इनकी प्रॉपर्टी आती है। ये एक ऐसा कमर्शियल कैपेस है जहाँ पर लोअर ग्राउंड एंड अपर ग्राउंड का कॉन्सेप्ट है, बट इसमें उन्होंने जो आपकी फ्रंटेज है, आप अगर सोसाइटी शॉप के देखेंगे, वो काफ़ी उन्होंने अच्छी दे रखी है, ताकि बहुत सारी लगभग 30 से 40 गाड़ियाँ ईजिली पार्क वहाँ पर हो सकती हैं। और पैच भी काफ़ी बड़ा है। नियर बाई में अगर बात करेंगे बी ब्लॉक के ऑप्शंस की, चाहे वो भूटानी की प्रॉपर्टी हो चाहे वो अंतरिक्ष की प्रॉपर्टी हो, तो दोनों ही में कम से कम मोर देन 10,000 प्लस की फैमिलीज आपकी मिल जाएंगी विद इन 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो आपको जो ऑप्शंस मिलने वाला है, अगेन वो बी ब्लॉक से थोड़ा हट के सी ब्लॉक की प्रॉपर्टी आती है। वो है आपका अर्थम। अर्थम ने चूँकि अपना कमर्शियल ओपन किया था, बट उनका रेरा अभी रिसीव नहीं हुआ है। तो जो भी अथॉरिटी का क्लैरिटी आएगी, जब भी आएगी, तो ये इसको लॉन्च करेंगे। इसमें भी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इनका, इसमें वो ऑफिस स्पेस भी लेके आ रहे हैं, रिटेल भी है, इसके बाद आपका मल्टीप्लेक्स भी है, फूड कोर्ट का भी ऑप्शन है। तो जितने भी सी ब्लॉक के कस्टमर्स होंगे या फिर बी ब्लॉक में ली ग्रैंडियोज, प्रेस्टीज, ये जितने भी यहाँ के लोग रेजिडेंट्स होंगे, वो ईजिली इस कमर्शियल को बाय वॉकिंग ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपके मेजर कमर्शियल्स की मैंने बात कर दी। इसके अलावा 150 में जितने भी सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं, कुछ एक डेवलपर को मैं छोड़ दूं, तो जितनी भी सोसाइटीज़ हैं सबके अपने इंडिविजुअल कमर्शियल शॉप्स की या फिर इंडिविजुअल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है। एग्जांपल विद गोदरेज पाम रिट्रीट हो गया, गोदरेज का नेस्ट नर्चर हो गया, ATS का पाया साइडवेज हो गया, एल्डिको, टाटा, BCC, उसके बाद आपका प्रेस्टीज, समृद्धि लग्जरिया, समृद्धि दक्ष। तो जितने भी प्रॉपर्टीज़ आप देख रहे हैं इस पूरे बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, ए ब्लॉक की प्रॉपर्टी में, मोस्ट ऑफ द डेवलपर के आपने सोसाइटी शॉप भी होगी। इसके अलावा जो मेजर कमर्शियल के ऑप्शन थे जहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स टाइप का हो, नंबर ऑफ़ यूनिट्स अच्छी खासी हो, उसका मैंने अपने 150 के ब्लॉग में
कवर कर दिया। एक मैं आपको जनरल और बता दूं कि 150 और 152 में अभी और भी प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। 152 में टोटल 5 से 6 प्लॉट अभी बचे हुए हैं। 150 की बात करो तो लगभग 100 एकड़ की जो कंस्ट्रक्शन है वो अभी बची हुई है। तो इन फ्यूचर में अभी कमर्शियल के ऑप्शंस और भी आएंगे। मोस्टली मुझे लगता है कि अभी आपको सोसाइटी शॉप्स के ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे। तो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, चाहे वो 150 की लोकेशन में हो, चाहे 152 की लोकेशन में हो, आप प्रॉपर्टी फ्रेश में देख रहे हैं फ्रॉम बिल्डर साइड या फिर आप रीसेल में देख रहे हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। जो जो ऑप्शंस मेरे पास 150 और 152 के अवेलेबल होंगे वो सारे ऑप्शंस आपको मैं बता दूंगा। आप अपना बजट के अकॉर्डिंग, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। लोडिंग भी मैं आपको कुछ एक डेवलपर का बता दूंगा कि किस डेवलपर की शॉप्स की लोडिंग ज़्यादा है, किस डेवलपर की शॉप्स की लोडिंग कम है, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके सुपर एरिया के अंदर आपको कितना स्क्वायर फीट का एरिया, ऐसे कारपेट एरिया आपको मिल रहा है जिससे आप ज़्यादा उसको यूज़ कर सको। 150 में कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हो, चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख रहे हो, एक बार आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। 150 152 का जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है सेल करने का, मोर देन 6 ईयर्स का है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा रिटर्न्स वाली प्रॉपर्टी आपको मैं गाइड कर सकता हूँ अलॉन्ग विद द बेटर पेमेंट प्लान, जहाँ पर आप कम से कम पैसे देके एक हायर रिटर्न्स है जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं कुछ अच्छे ऑप्शंस के साथ में। और अगर आप मेरे वीडियोस आपको अगर पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जैसे अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो जो जो ऑप्शंस एक बेटर इन्वेस्टमेंट्स का मैं डालूंगा, चाहे वो 150 की लोकेशन का हो या फिर कमर्शियल के कुछ दूसरे सेक्टर्स का भी ऑप्शन मैं हो सकता है आपके पास लेकर आऊँ, तो कहीं ना कहीं आपको वो इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल जाएगी। और जैसे आपको लगता है कि ब्लॉग देखने के बाद कि नहीं, ये अच्छी चीज़ है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, एक रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा मिल सकता है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आई होप कि मैं कुछ आपको बहुत सारे मल्टीपल कमर्शियल का ऑप्शंस दूँ, चाहे वो एक्सप्रेसिव हो, चाहे वो नोएडा एक्सटेंशन हो, चाहे वो सेंट्रल नोएडा हो, अलॉन्ग विद दी रेजिडेंशियल ऑफ सेक्टर 150 नोएडा। सो लेट्स मेट ए न्यू ब्लॉग। थैंक यू, टेक केयर।